Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी UGC NET सेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल के थ्रू हम आपके सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे वो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन हो, क्लासेस के PDFs हो, लिंक्स for classes and various other information is shared by means of telegram group, so do join the telegram group. साथ ही साथ लर्नर्स हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप अटेंड कर सके फ्री लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट्स, मॉक टेस्ट्स, क्विजेज एंड PDF। सो ये सभी चीज़ें आपको एक्सेस हो जाएंगी अगर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ ब्राउ कल्चर इन कम्युनिकेशन। सो हाई टेक्स्ट कल्चर, लो टेक्स्ट कल्चर हमने पढ़ा है। रिसेंटली UGC नेट एग्जाम में हाई ब्राउ कल्चर और लो ब्राउ कल्चर और मिडिल ब्राउ कल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आज के इस सेशन में हम इसी कंटेक्स्ट में कंटेंट को समझेंगे कि क्या है ब्राउ कल्चर व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा। सो सबसे पहले तो ये समझना है कि हाई ब्राउ क्या है और लो ब्राउ क्या है। सो हाई ब्राउ कल्चर जो है, हाई ब्राउ जो है, दैट इज एसोसिएटेड विथ हाई कल्चर, एलीट कल्चर, सोफिस्टिकेटेड कल्चर, राइट। तो एक ये एडजेक्टिव यूज किया जाता है किसी सोफिस्टिकेटेड चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों की एक्टिविटीज को बताने के लिए जो कि इंटेलेक्चुअली या कल्चरली सुपीरियर है। तो ये बात तो तय है कि जब हम हाईब्राउ टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोगों की ऐसी गतिविधियों या विचारों का वर्णन कर रहे हैं जो कि क्या है, बौद्धिक या सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है। सो जैसे हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वर्बल एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉन वर्बल, राइट। तो ये सभी हम एक्टिविटीज के बारे में बात करें, बिहेवियर, लाइक्स, इंटरेस्ट, इनके आधार पर हम लोगों को हाई ब्राउ और लो ब्राउ कल्चर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम लो ब्राउ की बात करें तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वैसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी वैसी एक्टिविटीज़ और इवन उनके आइडियाज़, इंटरेस्ट जो कि थोड़ा कम कल्चरली इंटेलेक्चुअल या लेस कल्चर्ड है। इसे और अच्छे से समझते हैं। ये पिक्चर आप सबों ने देख रखी होगी, मोनालिसा की ये पेंटिंग है और इसे काफ़ी एलीट माना जाता है। तो ये हमारे हाईब्राउ कल्चर की कैटेगरी में आएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। अगर हम हाईब्राउ आर्ट की बात करें तो जितना भी क्लासिकल म्यूजिक है, चाहे इंडिया का हो या कहीं का भी, क्लासिकल म्यूजिक या ओपेरा या बैले, फाइन आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सभी को क्या कहा जाता है, हाईब्राउ कल्चर की कैटेगरी में डाला जाता है। तो शास्त्रीय संगीत हो, ओपेरा, बैले, ललित कला, पेंटिंग और मूर्ति कला, तो ये सभी चीज़ों को काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड माना जाता है, एलीट माना जाता है। वहीं अगर हम लो ब्राउ आर्ट की बात करें तो पॉप म्यूजिक, कॉमिक्स, ग्राफिटी और जो स्ट्रीट आर्ट होता है, ठीक है, ये सभी फॉर्म्स ऑफ आर्ट को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, लो ब्राउ कल्चर में डालते हैं। अब एक और टर्म यूज होता है मिडिल ब्राउ, राइट। सो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को एलीट या सोफिस्टिकेटेड माना जाता है और लो ब्राउ इज जनरली सम गॉसिप शोज और चिट चैट शोज जो होते हैं। अगर हम प्रेजेंट डे में बात करें तो कॉफी विद करण इज अ लो ब्राउ कम्युनिकेशन, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी गॉसिप्स की बात होती है। सो इट विल बी कैटेगराइज्ड एज लो ब्राउ। एक और टर्म है जो मैंने अभी बताया आपको, मिडिल ब्राउ। तो ये तब डिस्क्राइब करता है उन लोगों को जो कि इन बिटवीन है, दैट मीन्स उनके कुछ इंटरेस्ट्स और एक्टिविटीज हाई ब्राउ जैसी है और कुछ लो ब्राउ जैसी है। दैट मीन्स दे आर नॉट कंप्लीटली वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड दे आर नॉट कंप्लीटली वेरी लो टेस्ट काइंड ऑफ पीपल, राइट। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, मिडिल ब्राउ पर्सन कहते हैं। तो ये लोग इस तरह के होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं कल्चर में और कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ों में, बट
पूरी तरह से आप उन्हें स्ट्रीट एक्टिविटीज से एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हर तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, ये शास्त्रीय संगीत सुनना भी पसंद करते हैं और गॉसिप वाले शोज भी देखना पसंद करते हैं। तो वैसे कैटेगरी को हम डालते हैं इन द कैटेगरी ऑफ मिडिल ब्राउ। तो लर्नर्स, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था लास्ट एग्जाम में, हाई ब्राउ, मिडिल ब्राउ एंड लो ब्राउ, विच वी हैव कवर्ड। तो आई बिलीव आप क्लियर कट डिमार्केशन कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों के बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट, उनके हाव भाव, उनके चॉइसेस के बेसिस पर उन्हें किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। Learners, our JRF booster course has started for most of the subjects and paper 1 के लिए ये शुरू होने जा रहा है 22 अप्रैल को। तो अभी तक अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो ज़रूर से करा लीजिए। पेपर 1 और ये सभी सब्जेक्ट की पेपर 2 की क्लासेस होने जा रही है 100% लाइव। सो 80+ क्लासेस आपको मिलेगी जो आपकी तैयारी कराएगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम्स। यू विल बी प्रोवाइडेड विद स्टडी नोट्स एंड मॉक टेस्ट सीरीज। आपको मिलेंगे हाई क्वालिटी टॉपिक्स और फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। अब अगर मान लीजिए आप कोई एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी है, आपके हिसाब से ये किस कैटेगरी में आएगा? हाई ब्राउ में आएगा, मिडिल ब्राउ में आएगा या लो ब्राउ कल्चर में आएगा? तो आपने मुझे आंसर देना है इन द कमेंट्स। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो ये बहुत ही कॉमन सा पिक्चर है जो हम अक्सर देखते हैं, कॉमेडी और ट्रेजेडी के लिए यूज किया जाता है। तो इसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे, मिड, हाई, मिडिल या लो? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस concept. Don't forget to like, share and subscribe, and do attend the sessions regularly, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.